की खास मर्जी है कि आप यहां तक पहुंचो और सत्य आपको मालूम हो जाए। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिन्हें किसी प्रकार के कीट ने काटा हो सकता है, जैसे मधुमक्खी, चींटी या कोई भी अन्य कीट। अगर आपको कीट ने काटा है और आपको लगता है कि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बन रहा है, तो यह संकेत है कि आपके मनी फ्लो को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ सिग्नल हैं जो आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। अगर आपके घर में चप्पल या शूज उल्टे हो रहे हैं, घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां दिख रही हैं, काली चींटियां आपके कपड़े अचानक से जल गए हैं या फट गए हैं, ये सब संकेत हैं कि आपके जीवन में मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर रही है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि इन संकेतों को लेकर आपको अवेयर रहना चाहिए और नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी ब्लॉकेजेस टिकने नहीं दी जाएंगी। आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटा दिया जाएगा। जो भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है उसे डिवाइन द्वारा हटा दिया जाएगा। आपके जीवन में मनी फ्लो सही रहेगा और कोई भी ब्लॉकेजेस टिकने नहीं पाएंगे। डिवाइन आपको आश्वासन देते हैं कि नेगेटिविटी को दूर कर दिया जाएगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको बस अवेयर रहना है और नेसेसरी एक्शन लेना है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य आपको परेशान करना है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बिगाड़ना है, बर्बाद करना है। यह संकेत मुझे दिवाली से ही मिल रहे हैं। कपड़े जलने या फटने की घटनाएं दिख रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या लोग हैं जो आपकी प्रगति से बेहद जलते हैं। वे आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते। ये लोग बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करते हैं। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो आपके मित्र बनकर, अच्छे बनकर आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग बहुत मीठी बातें करेंगे लेकिन आपके जीवन को खराब करने में लगे हुए हैं। वे आपकी ऊर्जा को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, शायद इसलिए कि आप उनके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर आपके कपड़े जले हैं या फटे हैं, लाल चींटियां घर में दिख रही हैं, तुलसी का मुरझाना, दूध का उबलते हुए गिर जाना, खाने में बाल आ जाना, ये सभी संकेत हैं कि कुछ गलत हो रहा है। डिवाइन आपको इस बारे में अवगत करा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन चीजों को टिकने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा और उनका बुरा होगा। आपकी छठी इंद्रिय आपको पहले से ही संकेत देती है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। डिवाइन की तरफ से आपको यही संदेश मिल रहा है कि आपको सतर्क और सावधान रहना है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट का समय लीजिए। डिवाइन आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। लंबे समय से ये संदेश आ रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या जानना आवश्यक है। अभी हेटर्स अपनी जलन और असुरक्षा के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वे अपने कर्म और किस्मत की लकीरों को बिगाड़ रहे हैं। वे जलन और असुरक्षा में आकर ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर वे अपने कर्मों को सुधारते हैं तो शायद उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन कर्मा उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। यह संदेश डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है कि जो भी आज आपको बताया जा रहा है वह सच है। हेटर्स अपनी जलन में अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं और उनका भविष्य बहुत धुंधला हो चुका है। डिवाइन की कंफर्मेशन यहां पर दिख रही है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको आजकल बहुत ज्यादा 111 दिख रहा है तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यह बताता है कि आपको रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं और वे आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपकी मंजिल बहुत पास है। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। नियमित रूप से नींबू पानी पीकर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। हो सकता है कि आपके पास्ट की बातें आपके मन में भरी हुई हों, जिन्हें अब निकालने का समय आ चुका है। अब मैं आपको डिवाइन के संदेश बताना चाहती हूं जो लंबे समय से आपके लिए आने वाले थे। देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करें। समय समय पर नींबू पानी पीकर अपनी बॉडी को शुद्ध करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओह भगवान, कोई जेल जाने वाला है। यह संदेश बहुत मजबूत है कि आपके हेटर्स या दुश्मनों में से कोई जेल जाने वाला है। वे आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद उस जाल में फंस गए हैं। उनकी योजना उलटी पड़ गई है और अब वे खुद जेल जाने वाले हैं। डिवाइन ने इसे रोक दिया है।
वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब खुद फंस गए हैं। आपने शायद हाल ही में कुछ बुरी खबरें सुनी होंगी, लेकिन वे सब अस्थायी थीं। डिवाइन ने उन चीज़ों को टिकने नहीं दिया, उन्हें तुरंत बैकफायर कर दिया। ये लोग आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन अब खुद ही फंस गए हैं। उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना होगा। कोई जेल जाने वाला है, ये बहुत स्पष्ट है। आपके हेटर्स का समय खराब होने वाला है। आपके दुश्मन अब मुंह छुपाते फिरेंगे। वे लोगों के सामने जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा भूकंप आने वाला है। वे आपको फंसाना चाहते थे, लेकिन अब खुद फंस गए हैं। आपको बता दूं कि आपकी सुरक्षा के लिए डिवाइन बहुत बड़े हैं। वे आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। अगर आपको अक्सर 111, 444, 77 जैसे एंजल नंबर दिखते हैं, तो यह एक संकेत है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा होने वाला था, उसे रोक दिया गया है। आपके परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आपके दुश्मनों की योजना सफल ना हो सके। यह संदेश आपके लिए एक कन्फर्मेशन है कि आप सुरक्षित हैं और आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। जो क्रिएशन हुई थी, वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। ऐसा लगता है कि कुछ झटके आए हैं, जैसे आपके कपड़े कहीं से जल गए हों या दूध गिर गया हो, लेकिन भारी नुकसान नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, कितनी ऊर्जा आ रही है आज। ओह माय गॉड, वे आपको अब और कंट्रोल नहीं कर सकते। देखा, मैंने कहा था ना कि वे आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपका रिमोट किसी और के हाथ में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। यह चीजें किसी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उनके दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही है कि अब वे आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अब सबके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शायद आपने पहले किसी को अपना रिमोट दे रखा था, लेकिन अब आपका रिमोट सिर्फ आपके हाथ में है। अब आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। यह बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यहां एक गाना भी आ रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। यह गाना शायद आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपके पति या पत्नी आपके लिए यह गाना गा रहे हों। आप उनसे निराश नहीं होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, लेकिन आपको निराश नहीं किया जाएगा। आपने सुना ना, आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप एक बहुत बड़े संकट से बच गए हैं। आप वहां से आसानी से निकल चुके हैं। मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि आपको किसी बड़े संकट से निकाला गया है। किसी बहुत बड़े संकट में आप पड़ सकते थे, लेकिन आपको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो लोग इन संकटों को प्लान कर रहे थे, वे अब अपने ही घर में परेशान हैं। उनके घर में तबाही मची हुई है। देवता आपको बता रहे हैं कि आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप बहुत ही सुंदर आत्मा हैं, बहुत दयालु हैं। आपकी जिंदगी से अब नकारात्मक और विषैले लोग हटाए जा रहे हैं। विक्ट्री आपकी किस्मत में है। जीत आपकी तकदीर में है। आपके विरोधी आपसे चिढ़ने लगे हैं, इसलिए वे दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि जो चीजें वे आपकी तरफ करना चाहते थे या आपके लिए सोचते थे, वे अब उनके जीवन में हो रही हैं। वह सब कुछ उनके जीवन में घटित हो रहा है। यहां पर एक फीमेल दिख रही है जो आपसे बहुत ज्यादा जलस है। वह आपकी नकल करना चाहती है, बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। ओह माय गॉड, अब मैं समझ गई। यह कोई फीमेल है जो आपकी तरह बनना चाहती है। अगर आप मेल हैं, तो हो सकता है कि कोई मेल आपसे जलस हो और आपकी नकल करना चाहता हो। आप बहुत ही आकर्षक और हैंडसम हैं, जिसकी वजह से कई लोग आपसे इनसिक्योर महसूस करते हैं। यहां एक गाना भी याद आ रहा है, माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। यह कोई आपके लिए गा रहा है कि आपके बिना उनका दिल नहीं लगता। आपके बिना सब कुछ अधूरा है। आप और आपके पार्टनर की जोड़ी किंग और क्वीन वाइब्स देती है। जब आप दोनों साथ में होते हैं, तो लोग देखते ही रह जाते हैं, जैसे राजा रानी या शिव पार्वती। कोई आपसे बहुत ज्यादा क्रेजी है और आपकी दीवानगी में जी रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जलन में हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉड और गॉडेस की एनर्जी आपके साथ है। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी के साथ चलते हैं, जैसे राजा महाराजा। बिजनेस प्लानिंग और प्लॉटिंग हो रही है। अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो यह अच्छा समय है। आपके जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। आपके जो कप्स हैं, वे आशीर्वाद से पूरी तरह भर चुके हैं। मिरेकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं। इसलिए डिवाइन को थैंक यू जरूर कहें और ग्रेटफुल रहें, और तुम बिना संकोच, बिना डर के
उस कॉलिंग को पूरा करते हुए आगे बढ़ोगे जिसे मैंने तुम्हें दी है। इस जलती हुई विश्वास को तुम्हारे मार्गदर्शक बनने दो, एक विश्वास जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाओ, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, बहुतायत में हो या आवश्यकता में, दोस्तों से घिरे हुए हो या अकेले खड़े हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा। जैसे तुम जीवन की यात्रा करोगे, तुम क्षणों का सामना करोगे जब दुनिया भारी लगेगी, जब बोझ बहुत अधिक महसूस होगा। उन क्षणों में याद रखो कि मैं तुम्हारी शक्ति हूं। मैं तुम्हें तब उठाऊंगा जब तुम थके होगी, जब तुम नीचे हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूरी होती है। मुझ में झुक जाओ, अपनी चिंताओं को छोड़ दो और मुझ पर यह भार डालने दो। तुम अकेले यह करने के लिए नहीं बने हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है और मेरी वादियां पक्की हैं। जब तुम कमजोर हो, मैं शक्तिशाली हूं। जब तुम खोए हुए हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब तुम टूट गए हो, मैं तुम्हारा हीलर हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सके। जिस यात्रा पर हम निकले हैं वह बिना परीक्षा के नहीं है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति, मेरे मार्गदर्शन और मेरे प्रेम से भरी हुई है। हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हारे लिए सुंदर भाग्य की ओर एक कदम है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। प्रिय, मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी का लेखक हूं और मैं तुम्हारे लिए केवल अच्छी चीजें लिखता हूं। जब पन्ने अंधेरे दिखते हैं, जान लो कि अगला अध्याय प्रकाश से भरा है, वादे से भरा है। मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा करो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डरो मत। अगर तुम खुद को अकेला महसूस करें, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं यहां हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं, अपने वादों के प्रति वफादार। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं कभी अपने शब्द को नहीं तोड़ता और जो मुझे ढूंढते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं एक प्रज्वलित अग्नि हूं, अच्छी चीजों के साथ तब भी जब तुम देख नहीं सकते। उन्हें भरोसा है कि मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए एक जटिल टेपेस्ट्री की तरह हर विवरण को एक साथ बुनने का काम कर रहा हूं, जहां प्रत्येक धागे का अपना उद्देश्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने दिल को मेरी फुसफुसाहटों के लिए खुला रखें, जो मैं आपकी यात्रा के दौरान कभी कभी करता हूं। मेरी आवाज दैव में आ सकती है, अपने दिल की शांति में, या अपने आसपास के लोगों के प्यार के माध्यम से शांत क्षण। मैं हमेशा आपसे बात कर रहा हूं और अपने अचूक प्यार के साथ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की गहराई को जानें, एक प्यार जो दृढ़ और अटूट है, एक गर्म आलिंगन की अनुमति की तरह आपके चारों ओर लपेटता है। यह प्यार हर खाली जगह को भरने के लिए, हर घाव को ठीक करने के लिए और आपको जीवन की पूर्णता में लाने के लिए मैं आपके लिए चाहता हूं। मेरा प्यार सशर्त या क्षणभंगुर नहीं है, यह निरंतर ताकत का स्रोत है जो कभी सूखा नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी हों या हों, तुम जिसका भी सामना करोगे, मेरा प्यार हमेशा तुम्हें ढूंढेगा और ऊपर उठाएगा। आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते, और कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है, कोई आशा इतनी दूर नहीं है कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। और हम इस खूबसूरत यात्रा पर चलेंगे। प्रत्येक कदम आगे बढ़ना आपके लिए मेरे वादों में एक कदम है। मैं चाहता हूं कि आप पूर्णता में जिए, उस प्रकार की शांति का अनुभव करने की खुशी जो केवल मैं ही कर सकता हूं। ऐसी शांति दो जो परिस्थितियों से हिल न जाए। जान लो कि तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे लिए कीमती है और हर चुनौती विकास का अवसर है। मेरी कृपा को गहराई से अनुभव करने का मौका है। जब तुम ठोकर खाओ तो डरो मत, क्योंकि मैं यहां हूं। जब तुम खोए हुए महसूस करो तो तुम्हें पकड़ लेना। मैं प्रकाश हूं, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि तुम कभी भी आशा से रहित नहीं हो। मैं आशा का देवता हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए महान चीजें हैं। यात्रा को गले लगाओ। जीवन एक घुमावदार रास्ता है, हालांकि यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है। यह हर कदम के लायक होगा। आगे का रास्ता आपकी कल्पना से भी परे आशीषों से भरा है। हो सकता है कि तुम्हें अब यह दिखाई न दे, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब भी रास्ता कठिन हो जाता है तो तुम कभी अकेले नहीं होते। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो या छाया में खोया हुआ महसूस कर रहे हो, एक घाटी, मेरी उपस्थिति तुम्हें चारों ओर से घेरती है और तुम्हें ताकत देती है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं
और साहस महसूस करते हैं। जब आप डरते हैं तो मैं जानता हूं कि आपके दिल में कौन सा डर रहता है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक साथ दूर नहीं कर सकते। हम उतार चढ़ाव दोनों का सामना करेंगे। विजय के क्षण आएंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जगह और आपका दिल खुशी से भर जाता है। उन पलों का जश्न मनाएं, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ जश्न मना रहा हूं। संघर्ष का समय भी आएगा, जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है। उस समय मेरा प्यार आपको कभी निराश नहीं करेगा। मैं सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं, बल्कि तब भी आपके लिए यहां हूं, जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं या अभिभूत। मैं वह हाथ हूं जो तुम्हें थामता है जब आप लड़खड़ाते हैं, और वह फुसफुसाहट जो आपको आगे बढ़ने के लिए कहती है, और वह शांत उपस्थिति जो आपको आश्वस्त करती है। जब आप डर महसूस करते हैं, जब सड़क लंबी लगती है और यात्रा सहन करने के लिए बहुत कठिन लगती है, मैं इस समय आपकी ताकत और आराम का स्रोत बनूंगा। जहां भी आप होंगे, गहरी सांस लेने के लिए एक क्षण का समय लें, और आज जो शब्द आपको प्राप्त हुए हैं उनके लिए मुझे धन्यवाद। उन्हें अपने दिल और दिमाग में बसने दें और जान लें कि वे इसी क्षण आपके लिए हैं। इस सप्ताह मैं आपको छोटे छोटे आशीर्वादों के माध्यम से सौम्य ERS के संकेत भेजूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप नहीं हैं अकेले, कि ये शब्द मेरे वादे व्यर्थ नहीं हैं। ऐसा होगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। छोटे छोटे क्षणों में इन संकेतों को देखो, एक अजनबी की दयालुता में, सृजन की सुंदरता में, तुम्हारे दिल के भीतर की शांत फुसफुसाहट में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं क्या, मैं आपका ईश्वर हूं जो आपके जीवन को अनुग्रह से भर देता है। दया वह है जो आपको निराशा की गहराइयों से उठाती है जब आप अभिभूत होते हैं। मैं वह हूं जो आपका हाथ पकड़ता हूं। वह है जो आपके सबसे अंधेरे घंटों में आपके साथ खड़ा होता है। मैं आपको एक ईगल की शक्ति देता हूं जो तूफानों से ऊपर उड़ता है और अडिग होता है चुनौतियों का सामना करते हुए। मैं आपके घावों पर मरहम लगाता हूं, और मैं तुम्हें अपने शाश्वत शब्द से पोषण देता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक अलौकिक क्षेत्र के दरवाजे खोले हैं, जहां तुम आशा और आराम पा सकते हो। तुम्हारे पास किसी भी बाधा का सामना करने की मेरी शक्ति है, उन चुनौतियों को रौंदने की जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और कुछ भी तुम्हें कुछ नहीं दिलाएगा। नीचे मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहां हूं कि तुम कभी नहीं हो मेरी उपस्थिति के बिना, और मैंने तुम्हें उन सभी चीजों से सुसज्जित किया है जिनकी तुम्हें जरूरत है। उन शब्दों पर काबू पाने के लिए जो मैं आज तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं, वे तुम्हें शांति प्रदान करने, तुम्हारे डर को शांत करने और तुम्हें विजय की राह पर ले जाने के लिए है। यह जान लो कि मैं तुम्हारी आत्मा पर नजर रख रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हारी अगुवाई कर रहा हूं। हालांकि मुक्ति इन दिनों एक निरंतर संघर्ष की तरह महसूस हो सकती है, मैं आपकी लड़ाई को समझता हूं। आप इन परीक्षणों का अकेले सामना नहीं करते हैं, मैं आपके साथ हूं। प्रत्येक चुनौती के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता हूं, आपको मजबूत बनाता हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो दुनिया आप पर दबाव डालती प्रतीत हो सकती है। प्रलोभन और दुश्मन आपको घेर सकते हैं। आप और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब आप खोए हुए महसूस कर सकते हैं, अनिश्चित हो सकते हैं कि किस पर भरोसा करें। लोग आपको निराश कर सकते हैं, दुश्मन आपसे घृणा कर सकते हैं, दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, और यहां तक कि आपका अपना परिवार भी आपको तब निराश कर सकता है जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। फिर भी मैं सदैव यहां स्थिर हूं आपके प्रति मेरे प्यार में। लेकिन मैं यहां हूं क्योंकि मैं हमेशा से रहा हूं। आपके लिए मेरा प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं, और मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं। तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते, मेरा दिल दुखता है। जब आप पीड़ा में होते हैं तो आप और मैं आपकी जीत में आपके साथ खुशी मनाता हूं। भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हैं। आपको अपनी आशा लोगों के चंचल स्वभाव या भौतिक चीजों में नहीं रखनी चाहिए, जो धुंध की तरह गायब हो जाती हैं। इसके बजाय अपनी आशा को मेरे लिए मुझ में रहने दें। प्यार अटूट है और मेरी कृपा कभी कम नहीं होती। जब आपके आसपास की दुनिया अस्थिर महसूस करती है तो आपकी अटल नींव में वह चट्टान हूं जिस पर आप खड़े हो सकते हैं।
मैं वह एंकर हूं जो आपको स्थिर रखता है जब जीवन के तूफान आपको नीचे खींचने की धमकी देते हैं, और मैं आपका आश्रय बनूंगा।